हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग आरोह भाग 2 में फिराक गोरखपुरी जी द्वारा लिखी गई रुबाइयाँ और गज़ल पढ़ेंगे। ठीक है। तो इन कविताओं को पढ़ने से पहले हम लोग फिराक गोरखपुरी के बारे में कुछ जानकारी प्राप्त कर लेते हैं। ओके। तो देखिए, उर्दू के प्रसिद्ध शायर और रचनाकार फिराक गोरखपुरी का नाम जो है वह बहुत ही प्रसिद्ध है। फिराक गोरखपुरी एक ऐसा नाम है जिसे शायरी से मोहब्बत करने वाला शख्स तो अच्छी तरह से जानते ही हैं। फिराक गोरखपुरी का जो असली नाम था वह रघुपति सहाय है। ठीक है। देखिए, इनका जन्म एक कायस्थ परिवार में 28 अगस्त 1896 को हुआ था। फिराक गोरखपुरी ही नहीं बल्कि उनके पिता मुंशी गोरख प्रसाद भी समाज में प्रतिष्ठित स्थान रखते थे। उन्होंने उर्दू और फारसी भाषा सीखी तथा उनमें बहुत ही उम्दा गज़लें भी लिखी। आइए जानते हैं फिराक गोरखपुरी के जीवन के विभिन्न पहलुओं को। जैसे फिराक गोरखपुरी की उनकी शिक्षा के बारे में देखते हैं। तो इनकी जो प्रारंभिक शिक्षा थी, इन्होंने रामकृष्ण की कहानियों के जरिए ही अपनी प्राथमिक शिक्षा शुरू की, जिसके बाद उन्होंने अरबी, फारसी और अंग्रेजी भाषा का गहन अध्ययन किया। उनके अध्ययन के बदौलत वह कई भाषाओं में एक से बढ़कर एक शायरी कर सकते थे। फिराक ने कला के क्षेत्र में स्नातक की डिग्री हासिल की तथा उन्होंने इसमें पूरे देश के अंदर चौथा स्थान प्राप्त किया। ठीक है। इसके बाद वह ICS में चुने गए, लेकिन 1920 में ही उन्होंने अपनी नौकरी से इस्तीफ़ा दे दिया। दरअसल आज़ादी की लड़ाई में वह गांधी और नेहरू के साथ उनके आंदोलन में भाग ले लिए, लेकिन ब्रिटिश सरकार ने फिराक गोरखपुरी को 1.5 साल की सज़ा सुनाई और कारावास में भेज दिया। कारावास से रिहाई मिलने के बाद उन्हें जवाहरलाल नेहरू के भारतीय कांग्रेस के दफ्तर में अवर सचिव के पद की नौकरी मिली। ओके। इनका निधन सन 1983 में हुआ। अब इन्हें देखिए सम्मान जो मिले थे, गुल-ए-नग़मा के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला और इन्हें ज्ञानपीठ पुरस्कार और सोवियत लैंड नेहरू अवार्ड में मिला। इनकी जो महत्वपूर्ण कृतियाँ यानी जो इनकी महत्वपूर्ण रचनाएं थी उसमें है गुल-ए-नग़मा, बज़्म ज़िंदगी, रंगे शायरी, उर्दू गज़ल गोई। ओके। फिराक गोरखपुरी की रुबाइयों में हिंदी का एक घरेलू रूप दिखता है। इनकी भाषा सरल और सहज है तथा इनकी भाषा सहज और प्रसंग भी इनकी भाषा में जो सहज और प्रसंग है वो सूरदास के वात्सल्य वर्णन की सादगी की याद दिलाती है। ठीक है। जिस तरह से सूरदास की एक रचना है उसमें श्री कृष्ण जी अपनी माता से जिद करते हैं, मैया मैं तो चंद खिलौना लाए हूँ, उसी तरह से इन्होंने जो अपनी रुबाइयाँ लिखी हुई है उसमें भी एक माता और एक बच्चे के बीच जो स्नेह होता है उसी का वर्णन इन्होंने किया है। ओके। तो चलिए अब इनकी रचना पढ़ते हैं। तो सबसे पहले हम लोग इनकी रचना रुबाइयाँ पढ़ेंगे। ठीक है। रुबाइयाँ का क्या अर्थ होता है? जिस तरह से हम लोग पढ़ते हैं दोहा, सोरठा, तमाम तरह के छंद पढ़ते हैं, उसी तरह से उर्दू और फारसी छंद की एक लेखन शैली होती है जिसको रुबाइयाँ कहते हैं। इसकी ये विशेषता होती है कि इसमें जो है 4 पंक्तियाँ होती हैं। इसकी पहली, दूसरी और चौथी जो पंक्ति होती है वह तुकबंदी वाली होती है। इसमें जो तुक होते हैं वह आपस में मेल कर खाते हैं, लेकिन इसकी जो तीसरी पंक्ति होती है यानी इसमें जो तीसरी पंक्ति होती है वह बिल्कुल स्वच्छंद होती है। ठीक है। यानी पहली, दूसरी और चौथी पंक्ति जो होती है उनमें तुकबंदी होती है, बाकी जो तीसरी पंक्ति होती है वह पूरी तरह से स्वतंत्र होती है, स्वच्छंद होती है। ठीक है। और इस रुबाई में पहले हम देखेंगे कि इसमें वात्सल्य रस की प्रधानता है। ठीक है। जिसमें एक माँ अपने बच्चे से किस तरह से प्रेम करती है, उसके बाद दीपावली का भी वर्णन है, दीपावली के समय का, उसके बाद रक्षाबंधन का भी वर्णन है कि रक्षाबंधन के समय में किस तरह से भाई बहन का जो प्रेम है। ठीक है। तो चलिए सबसे पहले हम लोग इनकी फर्स्ट कविता पढ़ते हैं, फर्स्ट रचना पढ़ते हैं, जिसमें देखिए, आंगन में लिए चांद के टुकड़े को खड़ी, हाथों पे झुलाती है उसे गोद भरी, रह रह के हवा में जो लोका देती है, गूंज उठती है खिलखिलाते बच्चे की हंसी। ठीक है। चांद के टुकड़े, यहाँ चांद का टुकड़ा जो है, क्योंकि बच्चे माँ के लिए चांद का टुकड़ा ही होते हैं, तो जो बच्चा है वह
उसके लिए चांद का टुकड़े का प्रयोग किया गया है। ठीक है। लोका देना, लोका का अर्थ होगा उछालना। ठीक है। तो इसमें क्या कह रहे हैं जो शायर हैं, वह क्या कह रहे हैं, कहते हैं कि आंगन में लिए चांद के टुकड़े को खड़ी, यानी जो माँ है वह आंगन में अपने चांद के टुकड़े यानी अपने बेटे को लेकर खड़ी है। चांद का टुकड़ा कौन है? जो माँ है उसका बेटा। क्यों? क्योंकि बच्चे जो होते हैं वह माँ के लिए चांद का टुकड़ा होते हैं। तो यहाँ पर शायर यही कह रहे हैं कि जो माँ है वह आंगन में अपने बच्चे को लेकर खड़ी है, हाथों पे झुलाती है उसे गोद भरी, और वह माँ अपने हाथों का झूला बनाकर मानो बच्चे को कभी वह अपने हाथों पर झुलाती है और उसे अपने गोद में भरकर स्नेह करती है। ठीक है। फिर रह रह के हवा में जो लोका देती, और मानो वह रह रह कर थोड़ी थोड़ी देर में वह बच्चे को क्या करती है, ऊपर उछाल दे रही है। ठीक है। जिससे बच्चा क्या है, जब माँ उसको ऊपर उछाल कर फिर उसको अपने हाथों में पकड़ती है। अक्सर होता है ना, जब लोग बच्चों को लेते हैं तो उसको थोड़ा ऊपर उछालते हैं, तो बच्चा क्या होता है, कुछ बच्चे को इससे बहुत आनंद आता है तो बच्चे हंसने लगते हैं। तो इसी तरह से वह बच्चा बहुत ही प्रसन्न हो जा रहा है, और माँ जो है वह ऐसा जब कर रही है तो गूंज उठती है खिलखिलाते बच्चे की हंसी। तो मानो वातावरण में उस बच्चे की जो खिलखिलाहट भरी हंसी है वह मानो गूंज जाती है, जिससे माँ भी आनंदित होती है। यानी उस आनंद से शायर कह रहे हैं कि जो बच्चे की खिलखिलाती हुई हंसी है वह मानो उस माँ को भी पूरी तरह से आनंदित कर दे रही है। ओके। और बच्चे की जो तुलना है वह शायर ने चांद से की है। ठीक है। अब देखिए जो सेकंड रचना है, नहला के छलके छलके निर्मल जल से, उलझे हुए गेसुओं में कंघी करके, किस प्यार से देखता है बच्चा मुँह को, जब घुटनियों में लेके है पिन्हाती कपड़े। यानी नहला के छलके छलके, छलके छलके का अर्थ होता है जो पानी होता है, अगर उसमें कुछ डाला जाए या हाथ ही आप उसमें डालिए या पानी निकालने का जो पात्र होता है डालिए, तो पानी में क्या होता है, एक तरह का उसमें मानो जैसे उथल पुथल हो जाती है। ठीक है। निर्मल का अर्थ क्या होता है, स्वच्छ, और गेसुओं का अर्थ होता है बाल। घुटनियों यानी घुटनों में, पिन्हाती पहनाना। ठीक है। तो माँ क्या करती है, माँ जो है बच्चे को साफ जल से, बिल्कुल स्वच्छ जल से बच्चे को नहलाती है। फिर उलझे हुए गेसुओं में कंघी करके, उलझे हुए जो उसके उलझे हुए बाल हैं उनमें वह कंघी करके बच्चे को मानो उसको संवारती है, बच्चे के बालों को संवारती है, बच्चे को तैयार करती है। उस समय क्या होता है, जब माँ बच्चे को नहला करके उसके बालों में कंघी कर रही होती है, उसको संवार रही होती है, उसको सजा रही होती है, तो किस प्यार से देखता है बच्चा मुँह को, जब घुटनियों में लेके पिन्हाती है कपड़े। जब माँ क्या करती है, बच्चे को अपने घुटनों में ले करके उसको कपड़े पहनाने लगती है, तो बच्चा बड़े ही प्रेम से अपनी माता का मुख देखता है। यानी जो माँ होती है, जब वो अपने बच्चे को अपने घुटनों में ले करके बच्चे को कपड़े पहनाती है, तो उस समय उसको एक अजीब तरह की प्रसन्नता मिलती है, उसको एक अजीब प्रसन्नता प्राप्त होती है, और बच्चा भी जो होता है वह प्यार से अपनी माँ की तरफ देखता है। तो माँ की जो ममता होती है वह बच्चे पर पूरी तरह से मानो उमड़ पड़ती है, और जो बच्चा होता है बच्चे के प्रति उसका जो प्यार होता है वह और अधिक बढ़ जाता है। ठीक है। तो इसका जो बाकी का छंद है वो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। ठीक है। इसके पार्ट 2 में पढ़ेंगे।